मुकद्दस यूना नबी किताब उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदलों वाला सब ने टाट ओढ़ा। कलम इसका पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। जो रोजा है इब्रानी ज़बान में इसे सूम कहा जाता है। इसका मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मुंह को बंद करना, खाने पीने की चीजों से क्या करना है, अपने परहेज करना है। अरबी में से फहम कहते हैं, यानी कि कोई बात नहीं करना। जैसे गूंगा कोई बात कर सकता है? कोई बात नहीं, यानी कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले। तो उसके जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नेस्टो, तो इस जबान का लफ्ज का मतलब है अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या देना? यानी कि किसी चीज खाए पिए बगैर हमने रोजा रखना। हमने क्या करना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्रिश्चियन जो है वो तवे की रोटी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा जाती है। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारा रोजा ऐसा, बल्कि हम रोजे में कोई चीज खा पी, हम तो इतना सा पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे दोस्त है वो मुझसे कभी सवाल करते कि आप ऐसा रोजा रखते हो, तो मैंने उनको बताया कि हमारा रोजा ऐसा, बल्कि कुछ फिरके हैं हिंदुओं में, सिखों में कुछ ऐसे रोजे वो रखते हैं, हम ऐसा रोजा सॉरी, बल्कि हम ऐसा रोजा रखते कि जितने हमारे वक्त का रोजा है उसमें हम कोई चीज खाते पीते, इन सब से हमने क्या करना है? परहेज। तो बेलगस में अगर हम देखें रोजे के बारे में, इबार की किताब उसका 16 बाब 29 है, फिर बाब 30 बाब में एक रोजे का जिक्र है। कितने रोजे का जिक्र है? योमे कफारा पर खुदा ने कहा तुमने अपनी जान को क्या देना है? दुख देना है। उसमें कोई औरत मर्द बेटा बेटी काम है, बल्कि आपने इस दिन को मनाना है और इकट्ठे होना है, जमा होना है और खुदा की इबादत करना है। किसकी बात करना? तो खुदा के अगर आप जमा नहीं हो रहे इस दिन में, इकट्ठे नहीं हो रहे, आप इबादत नहीं कर रहे, तो मैं आपको काट डालूंगा। आपको क्या करूंगा? आपको फना कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं बाबल की सीरी के बाद ज़करिया नबी किताब उसके 8वें बाब में लिखा कि 4 रोजे खुदा ने और शामिल कर दिए। कितने रोजे? फिर इसके बाद 4 रोजों के बाद 3 रोजे इजाफी भी थे। तो ये किस मौकों पर रोजे रखे जाते थे? सुने। नंबर 1, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का जब मुहासरा किया तो ये 10वें महीने में रोजा रखा गया। कौन से महीने में? फिर जब यरूशलेम फतह हो गया, ये 4थे महीने में रोजा रखा गया। फिर यरूशलेम की तबाही के दिन 5वें महीने में रोजा रखा गया। और जब जाति जूलियत को दाऊद ने कत्ल कर दिया तो 10वें महीने में भी ये रोजा रखा गया। ये अहम दिन थे, इन्होंने ये भी रोजे रख लिए कि ये हमारे लिए बड़े अहम दिन है। फिर हम देखते कि आस्तर की किताब में एक रोजा मुकर्रर किया गया। क्यों मुकर्रर किया गया? इसलिए कि उनकी कौम मुश्किल में थी, परेशानी में थी, उनके लिए हालात अच्छे नहीं थे। तो यहूदी लोग जो थे वो हफ्ते में 2 बार रोजा जरूर रखते थे। हफ्ते में सोमवार और जुमेरात, सोमवार और। उसकी वजह ये थी कि मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर जाते हैं 10 अहकाम लेने के लिए, तो वो जुमेरात को गए। कब गए? और जब वो वापस आ रहे हैं पहाड़ से नीचे सोमवार को, तो इसलिए उनके लिए 2 रोजे जरूरी थे। आपने पढ़ा होगा, जिक्र है कि वो हफ्ते में कितनी बार रोजा रखते हैं? 2 बार, इसलिए वो रखते थे। तो आज ऐश वेडनेसडे है, जैसे कि नाग का बुध बताया गया। कौन सा बुध? तो हम ये भी बात करेंगे कि कुछ चर्चों में राख लगाई जाती है। वो राख कौन सी होती है? वो राख ये होती है कि जैसा पिछले साल खजूरी त्योहार पर जो खजूरें थी, उनको क्या किया जाता कि उनके पत्तों को सुखा लिया जाता है, उनको जमा किया जाता है, उन पर प्रेयर की जाती है और राख का निशान बनाया जाता है। कौन सा? राख से क्रॉस का निशान। किसका? स्लीप का निशान। और उसके बनाने का मकसद ये है कि यीशु मसीह ने स्लीप पर मेरे और आपकी क्या दी है? जान दी है। और बाकी जितने इंसान है, इंसान खाक से लिए गए हैं और खाक में ये इसकी बात है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ चर्चेस जो है वो राख क्यों नहीं बनाती? किसके पास इसका जवाब है? सुने, ये तो थी पुराने अहदनामे की बुनियादी। कौन सी बुनियादी? लेकिन यीशु ने इसके बरक्स क्या कहा
उसने कहा जब तुम रोजा रखो तो क्या करो, आप तो सब ही बोल देना, क्या करें, अपनी सूरत न बिगाड़ो, क्या करो, अपने सर में तेल लगाओ, नहाओ दो, अच्छे कपड़े पहनो। आमीन। ये नहीं कि यीशु मसीह ने ये नहीं हमें कहा कि हम राख लगाए, ये करे वो करे, बल्कि यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा रोजा रखो किसी को पता, अगर आज ये कोई राख लगा तो सबको पता किसका रोजा है, लेकिन यीशु मसीह कहता मुझे ऐसा रोजा पसंद है, बल्कि तुम ऐसा रोजा रखो कि किसी को पता, बल्कि नहाओ धो, सर में तेल लगाओ। लेकिन इससे पहले यहूदी लोग, बनी इस्राएल के लोग क्या करते थे, वो राख डालते, लगाते, सर में राख डालते, कपड़ों को फाड़ लेते, दिखावे का रोजा, दिखावे की बात थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ना तो मुझे दिखावे की बातें पसंद है कि गैर कौमों की तरफ बकबके, ना आप जो दिखा दिखा कर देते हैं मुझे ऐसा देना पसंद है, बल्कि जो तेरा देना करता से बयान है। और यीशु मसीह ने रोजे के बारे में भी कहा। तो रोजे रखने का क्या मकसद है, सुनिए। नंबर एक, उसका पहला रोजा मूसा ने 40 दिन रात का रखा, उसने खुदा का कलाम हासिल किया। उसने क्या किया, फिर दानियल नबी ने 21 दिन का रोजा रखा खुदा के मुकाशफों को हासिल करने के लिए। फिर एलिया नबी ने 40 दिन का रोजा रखा, खुदा ने उसे कुव्वत ताकत दी ताकि वो पैदल चल सके। फिर यीशु मसीह ने, हम देखें नए नियम में 40 दिन रात का एक रोजा, उसने रोजा इसलिए रखा ताकि वो इब्लीस पर, गुनाह पर, कब्र पर, मौत पर फतह पा सके। आमीन। फिर मलका आस्तर उसकी सहेलियों ने 3 दिन रात का रोजा रखा अपनी कौम को, अपने खानदान को बचाने के लिए। आमीन। फिर अज़रा की किताब में लिखा है, अज़रा कहता आओ हम रोजा रखें, किसके लिए, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। किसके लिए, ताकि हमारी औलाद सीधी राह पर चले, उस राह की तरफ जो खुदा की तरफ जाती है। आमीन। खुदा के कलाम की तरफ हम चले। तो बताने का मकसद ये है कि जब जब रोजा रखा गया, इनके साथ मकसद थे, इनके साथ क्या थे। तो आज हमारे लोगों को पता नहीं कि रोजा कैसे रखना है, वो कहते रोजे आगे बस रोजे रखी जाओ, दुआ करते जाओ। नहीं, हमारे पास बहुत सारे मकसद है। आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपनी कलीसिया के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने खादम के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने माँ बाप के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए रोजा रख सकते हैं, और माँ बाप अपने बेटों, और आप अपने मुल्क के लिए, अपनी स्टडी के लिए, बहुत सारे मकसद है हमारे पास। आप बल्कि पाकिस्तान के लिए, इसमें अमन सलामती के लिए रोजा रख सकते हैं। आमीन। और आप ये भी रोजा रख सकते हैं कि खुदा इस मुल्क से महंगाई को क्या करे, कम। बहुत सारे मकसद हमारे पास आज। फिर इतने सारे मैंने हवाला जब बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि जब जब किसी ने रोजा रखा तो ऐसे रोजा, उसके साथ मकसद था। दो का बेटा बीमार हो गया, उसने 7 दिन का रोजा रखा। कितने दिन का, और भी बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन हम आगे जाकर सीखेंगे। तो इतने वाला आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि हम रोजा क्यों रखते हैं, हम रोजा क्यों रखते हैं। तो भी हम इधर आएंगे, जो हवाला पढ़ा गया यूना नबी की किताब से। तो यूना का मतलब है कबूतर, फाख्ता। तो खुदा ने यूना नबी से कलाम किया कि उठ, नैनवा शहर को जा, वहां पर मुनादी कर। क्यों मुनादी कर वहां पर, सुनिए, वहां पर क्यों मुनादी कर, क्योंकि वहां के लोग बुत परस्त हैं, वो खुदा की बात नहीं करते, खुदा की वो प्रस्तिश जाकर तो उनमें मुनादी कर। तो यूना नबी मुनादी करने के लिए जब गया तो कांग्रेस में लिखा, पहले उसने नाफरमानी की, फिर जब उसे सजा मिली, 3 दिन रात वो मछली के पेट में रहा, उसने वहां पर तौबा की, खुदा से माफी मांगी, खुदा ने उसे माफ कर दिया। खुदा ने उसे क्या कर दिया, फिर वो उठा। अब वो जानता था कि अगर अब मैं गलती करूंगा तो अब फिर मुझे क्या मिलेगी। यूना वक्त का बड़ा नबी है। फिर जब ये गया तो निकाला हुआ आपने यूना नबी की किताब, उसका 3रा बाब किसने निकाला है, पढ़े जरा उसकी 3रे बाब की पहली 3 याद बुलंद आवाज के साथ। आमीन। उनको पैगाम मिला कि 40 रोज पर नैनवा क्या किया जाएगा, नैनवा शहर बर्बाद किया जाएगा। तो वो जानते थे कि जब जो खुदा
कलाम करता है, बात का तो उसको क्या करता है, पूरा करता है। नूह के वक्त कलाम खुदा ने किया कि 40 दिन रात बारिश आएगी और जो खुदा के ताबे रहेंगे, फरमाबरदार रहेंगे, किश्ती के अंदर जाके वो बच जाएंगे। नूह और उसके खानदान ने यकीन किया, 8 लोग बच गए, बाकी ने यकीन वो सब हलाक हो गए। फिर जब खुदा ने सदूम और अमूरा में आग नाज़िल करनी थी तो खुदा ने पहले से कहा, लेकिन लूत और उसकी 2 बेटियां, इसके अलावा कोई वहां से बच ना सका। उसकी बीवी ने आधा हुक्म माना और वो भी वहां पर नमक का सून मान ली। इसलिए लिखा, सारे दिल सारी जान से खुदा अपने खुदा से कह रखो, मोहब्बत पूरे दिल से उसके ताबे रहो। वहां भी किसी ने यकीन है, इसलिए लोग डर गए, जानते थे कि अब खुदा ने कलाम किया, उसको वो क्या करेंगे, पूरा। तो उन्होंने क्या किया, वो खुदा पर ईमान लिया। नंबर 1 क्या किया उन्होंने, 5वीं आयत लिखा है, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदनों वाला सब ने टाट उड़ा। सब ने क्या किया, यूना नबी ने नहीं कहा कि आप रोजा रखें, उसने तो मुनादी की, उनको खबरदार किया, लेकिन वो जानते थे कि दुआ और रोजा रखने से, खुदा पर ईमान लेकर आने से हम बच सकते हैं, हम निजात पा सकते हैं, खुदा का इरादा बदल सकता है, खुदा का इरादा। तो उन्होंने ऐसा ही किया जी। 6वीं और 7वीं आयत पढ़े जरा अपना अंदाज के साथ। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही बात को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके खान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, इस बात की मुनादी हुई है कि इंसान या हवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए। आमीन। सबसे बढ़कर उन्होंने एक काम किया 8वीं आयत में, सुने, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हों और खुदा के जुल्म गिरविया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवैश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। आमीन। इन्होंने रोजा रखा, दुआ की, लेकिन सबसे बढ़कर इन्होंने जो काम किया, इन्होंने बुरे कामों को छोड़ दिया। बुरे कामों को इन्होंने क्या किया, बुरी सोच, बुरे ख्यालात को छोड़ दिया, बुरे कामों को छोड़ा। तो आज लोग रोजा भी रखते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, गलत कामों को नहीं वो छोड़ते, फिर रोजा रखने का कोई फायदा। रोजा रखने का तो मकसद यही है कि हम खुदा के सूर झुके, हमद करें, प्रस्तुति करें, हमारी जिंदगी तब्दील हो, हमारी सोच तब्दील हो। लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उन्होंने सब कामों को क्या किया, हर तरह के बुरे कामों को उन्होंने छोड़ दिया। तो खुदा ने इन पर करम की निगाह की, अपना फजल हाथ बढ़ाकर खुदा ने इनको बचा लिया। हालेलुया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमसे भी गलती हो गई है, खुदा हो गई है, तो मैं और आप भी नैनवा के लोगों की तरह क्या करें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, उस गलती खुदा से क्या करें, माफी मांगे, खुदा के जोर झुके। क्योंकि बैंगस में लिखा है कि अगर आपसे गलती खुदा होती है तो उसका बेटा यीशु मसीह जो सच्चा आदिल कादिर है, हमारे तमाम गुनाह को माफ करने की जरूरत रखता है। हालेलुया। तो जब जब किसी इंसान ने तौबा की है, सच्चे दिल से माफी मांगी है, तो खुदा यीशु मसीह ने उसको माफ किया। आमीन। सिर्फ उन्होंने रोजा नहीं रखा, आज पहला रोजा सुने, बहुत सारे बहन भाइयों ने रोजा रखा, बहुत सारे रखेंगे। सिर्फ हमने रोजा नहीं रखना, अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है, अपने अंदर से कमियों को दूर करना है, कमजोरियों को दूर करना है। अगर हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा है, हम अगर हमारी जिंदगी में हम किसी से ऐसी बात करते हैं, किसी का दिल दुख जाए, तो हमने ऐसा, यानी कि अपने अंदर से हर तरह के उस बात को, उस काम को हमने खत्म कर देना है जो खुदा और उसके कलाम के खिलाफ है, जो किसी इंसान का दिल दिखाती है, हमने ऐसे काम नहीं करनी। और एक और अहम बात, रोजा ये नहीं है कि आपने कितने रोजे रखे, आप आज आपने रोजा रखा, ये रोजा नहीं आपने रखा, खुदा आपको बरकत है, आप जितने मर्जी रोजा रखे, लेकिन ये मत किसी से पूछे कि आपने रोजा रखा या आपने कितने रखे, क्यों नहीं रखा, क्योंकि हर इंसान ने अपना हिसाब देना है। ऐसे सवाल तो खुदा करेगा, है ना। हम खुदा तो हर इंसान को पता अपनी लाइफ का हमने कैसे गुजारनी है, तो ये जरूर करे। यीशु ने यही तो बात की कि जब तू रोजा रखे सिर्फ तेरा बाप जाने, कौन जाने, वो हम अगली बार तफसील में सीखेंगे, उस वाली बात करेंगे बाद अगले मैसेज में। यानी कि और कोई, तो इधर क्या होता है, रोजा रख लिया, मासी ने फोन, मामू नानी ने, सारे मैंने रोजा रखा, बहन भाई चलते फिरते बता रहे हमने रोजा रखा, ये मसीही रोजा नहीं है, ये तो फिर वही फक्की फीसी वाला रोजा है। यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे तो सिर्फ तेरा बाप है, फिर वो अजर देगा। आमीन। तो आज हमारे लिए हासिल कलाम ये है
कि नैनवा के लोग बुरे लोग थे, बुतप्रस्त लोग थे। तो जब वहां पर मनाती की गई तो उन्होंने तौबा की, बुरे कामों को छोड़ा, खुदा ने उनको माफ कर दिया। आमीन। उन्होंने दो काम किए। कितने काम किए थे देखें? नंबर एक, खुदा पर ईमान लेकर आए, रोजा रखा, और नंबर दो, दुआ की। क्या की? रोजा और दुआ और तौबा। रोजा, दुआ और ये काम की उन्होंने। तो हमें भी चाहिए कि नंबर एक, हम खुदा पर ईमान लेकर आए, नंबर दो, तौबा करें, नंबर तीन, रोजा रखे, और नंबर चार, तो फिर खुदा हमें माफ करेगा। जिस तरह खुदा ने इनको जिंदगी दी, खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देगा। खुदा मुझे और आपको इस पाक से मदद बख्शे। आमीन।